नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार। डॉक्टर प्रेम कुमार अब पूरे बिहार के हैं, लेकिन मेरा भी घर गया है तो हम लोगों का थोड़ा ज्यादा अधिकार बनता है। तो अब हम लोगों ने एक कहानी पढ़ी थी बचपन में, आप सब ने पढ़ी होगी, मुंशी प्रेमचंद की पंच परमेश्वर। इस कहानी में एक व्यक्ति जो पंच की कुर्सी पर बैठता है वो अपने दुश्मन के खिलाफ इस उद्देश्य से बैठता है कि वो उसके विरोध में फैसला दे देगा, लेकिन जब वो परमेश्वर पंच परमेश्वर की कुर्सी पर बैठता है तो दैवीय शक्तियां उसके अंदर आती हैं और वो फैसला न्याय के साथ देता है। तो अब प्रेम कुमार मंत्री नहीं है, अब प्रेम कुमार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी और संघ के व्यक्ति नहीं है, अब ये पंच परमेश्वर है और विपक्ष सहमा हुआ है, कमजोर सा दिख रहा है। तो ऐसे में विपक्ष के आप अभिभावक हैं, विपक्ष को सहयोग और समर्थन की जरूरत है। कितना सहयोग और समर्थन आपका मिलेगा विपक्ष? बिहार विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है और सबको समान अधिकार है, कोई भेदभाव नहीं है। उसकी प्रक्रिया है, उसकी नियमावली है, उसके तहत माननीय सदस्यों को अधिकार होता है विभिन्न माध्यमों से क्वेश्चन आवर, शून्यकाल, ध्यान आकर्षण, गैर सरकारी संकल्प, ऐसे सिस्टम जो बने हुए हैं उसका इस्तेमाल करते जो है तो पूरा उनको अवसर मिलता है। मैं तो लगातार 35 साल से एमएलए हूँ और मैं जब विधायक मात्र था तो उसी का इस्तेमाल मैं करता था और कहीं दिक्कत नहीं होती थी। मैं प्रतिपक्ष में भी रहा, सत्ता पक्ष में रहा, जाकर के सत्ता पक्ष में रहते जवाबदेही थी काम करने का, विपक्ष में तो सरकार का ध्यान कुछ कराते थे जाकर। तो लगातार मैं अपने समय में कहीं दिक्कत नहीं हुई, सरकार कोई भी रही हो। विधानसभा का अलग रोल होता है, सरकार का रोल अलग होता है। विधानसभा में सबको समानता है, जो प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली है उसको फॉलो करने की जरूरत है और संख्या के आधार पर समय तय होता है। डिबेट जो होता है ना, जैसे माननीय राज्यपाल महोदय का डिबेट था, तो डिबेट में संख्या का तय हुआ, कौन पार्टी कितना बोलेगा तय, संख्या बल से तय। अब 2 घंटे का डिबेट मान लिया, तो जिनकी संख्या कम थी तो कम बोल पाए, ज़्यादा तो ज़्यादा बोल पाए। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है और लंबे समय से आ रही है, सबको मौका मिलता है अपनी बातों को रखने। आपने कहा कि आप नेता प्रतिपक्ष भी रहे, आप नेता प्रतिपक्ष थे और आज जो नेता प्रतिपक्ष थे वो यूरोप गए हैं। सदन की कार्यवाही चल रही है, सदन की प्रोसीडिंग चल रही है और इस कार्यवाही के दौरान जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो यूरोप टूर पर है। आपके सामने भी कई बार पारिवारिक समस्याएं आई होंगी कि आज, तो वैसे में आप कैसे मैनेज करते थे और अगर आप होते तो क्या आप यूरोप जाते और क्या ये सदन की गरिमा के मुताबिक है ये कदम? 35 वर्षों में हाउस छोड़ कर मैं गया ही नहीं और हमारी प्राथमिकता रही कि जनता ने मुझे चुनी है जाकर के असेंबली में उपस्थित रहे और जनता की बातों को रखें जाकर के। और अभी जो देखा हमने टेलीविजन पर, हाउस चल रहा है, नेता विरोधी दल है जाकर, नेता विरोधी दल अपने परिवार के साथ यूरोप गए हैं तेजस्वी यादव, और हाउस से एब्सेंट है। तो इससे दुखद क्या होगा? विपक्ष जो होता है लोकतंत्र में उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन जिम्मेदारी का निर्वाह करने के बजाय और विदेश दौरे पर चले गए। उनको फिक्र राज का नहीं है, तो सत्ता चाहिए था। तो देखा गया पूर्व के दिनों में तो हमारी समझ से उतना जुनून उत्साह से लड़ रहे थे, सरकार बनाने की बात कर रहे थे, लोकतंत्र सबको अधिकार दिया करते, लेकिन उनका अनुपस्थित रहना मेरे समझ से लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं जा करके। हाँ, बीमार अवस्था में बीमारी का कारण हो, कोई सी घटना कोई घट गई हो जाती हो तो चलेगा, लेकिन घूमने के लिए, और राज्य का 14 करोड़ जनता का विधानसभा है जहाँ पर सत्ता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी जा करके है, सत्ता पर सारे विधायक, माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद, सारे लोग मौजूद, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को देखा हमने, एब्सेंट भी देखा, यानी कि कल है 12, वो मैंने यानी कि 2 तक थे और अब पहले भी मैं देखा हूँ, पहले भी थे प्रतिपक्ष में। तो एक बड़ा जवाबदेही का पद है जाकर,
उसका निर्वहन करना चाहिए। अगर नहीं कर पाए हैं, चले गए बाहर, टेलीविजन में देख रहा हूँ, तो ठीक है, उनका तो निजी मामला है, अगर तो बोलना उचित है नहीं, अगर लेकिन रहना चाहिए था। सदन के बाद जाते, क्या फर्क पड़ता, 5 तारीख के बाद जाते। आपके मित्र और वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी ने आज बड़ा मीठा तंज कसा आप पर कि आसन पर गया के 9वीं बार चुने गए विधायक हैं प्रेम कुमार। तो देखिए, गया में लग रहा है सदन, और गया जी की ही चर्चा हो रही है। तो ये जो मीठा तंज है, ये बड़ी जिम्मेवारी का एहसास भी कराता है, क्योंकि गया जी जो ऐतिहासिक धरोहर वाला स्थल है, आज भी समस्याओं से जूझ रहा है। आज भी कई तरह की, जब भी मैं अपने गांव जाता हूं तो वहां देखता हूं कि जाम की समस्या, जो पुराना शहर है तो पुराने ढंग से बना हुआ है, अभी हम अपनी ताल नहीं मिला पा रहे हैं महानगरों से। तो विधानसभा अध्यक्ष के आसन पर गया के विधायक बैठे हैं, तो गया के दिन कैसे बहुरेंगे? आपने देखा विगत के वर्षों में गया की सड़कों के हाल क्या थे। मैं पथ निर्माण मंत्री बना और गया की सड़कों का चेहरा बदलने लगा। सड़कों का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण हमने कराया। गया दाऊद नगर सड़क जो जर्जर था, गया रजौली, डोभी पटना और डुमरिया इमामगंज, बाके बाजार, गुरबा, गुरारू, टिकारी, मऊ, कुर्था किंजर सड़क, इन जिले से निकलने व गया रजौली सड़क सब बनवाया हमने जाकर। तो काफ़ी काम हुआ है। आगे मेट्रो आ रहा है, आगे रेल ओवर ब्रिज आ रहा है, फ्लाईओवर आ रहा है, सब सैंक्शन हो गया है, जल्दी काम शुरू होने जा रहा है। तो आने वाले समय में एक समस्या जाम की जो थी, जाम वास्तव में मैंने एक तरह से लोग सिस्टम में नहीं चल रहे थे। वन वे में चलेंगे, वन वे को वहाँ पर पुलिस नहीं ध्यान दिया, घुस गए लोग, तो वहाँ पर बहुत अब सख्ती बरता गया है। सभी ट्रैफिक के पुलिस को आदेश दिया गया है अपने अपने स्थानों पर रहेंगे जाकर के। तो जितना जाम पहले था, आधा अंतर आ गया। उसके लगातार जिला पदाधिकारी समीक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि भाई एकदम शहर को व्यवस्थित किया जाएगा। तो बहुत अंतर आ गया है, अब आगे और अंतर आएगा। रेलवे जंक्शन है, 3 अरब की लागत से बदल रहा है, देख लीजिए, विश्वविख्यात रेलवे जंक्शन का निर्माण हो रहा है। और हाईवे देख लीजिए, पटना से गया हम लोग आते थे तो 4-5 घंटा लगता था, अब 1.5 घंटा में आता हो गया। बिजली था ही नहीं, 4-5 में बिजली रहती थी, पूरा शहर जनरेटर और इन्वर्टर पर चल रहा था। आज समय बदला और आज पूरा मतलब 24 बिजली उपलब्ध कराया जा रहा है। काफ़ी काम हुए हैं और आगे निश्चित तौर पर गया जी के लिए और बेहतर होगा। गया जी में IIM की पढ़ाई शुरू हो गई, केंद्रीय विश्वविद्यालय आ गए हैं। आज एक प्रश्न कुमार सरजी जी का था फतेहपुर को लेकर, तो उनका, हाँ, वो एक चर्चा कर रहे थे। चर्चा करनी चाहिए, लोकतंत्र माननीय विधायकों का अधिकार है। और चर्चा जब कर रहे हैं तो स्वास्थ्य की चर्चा कर रहे थे, तो उनको याद करा है हमने। इसी गया जिले में 55 एकड़ में बना हुआ अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, और उसमें भी 1 साल पहले माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के प्रयास से देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा 2 अरब दिए गए, अस्पताल बन गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे और भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय JP नड्डा साहब आकर उद्घाटन भी कर गए। सारे डिप्टी CM मिनिस्टर, मैं भी वहाँ था जाकर, और सुपर स्पेशलिस्ट बना है जाकर। तो याद करा है हमने, सदन को बताया कि जो विषय उठा रहे हैं माननीय सदस्य, वो मेरा विधानसभा है, उस विधानसभा से क्या व्यवस्था है सदन को बता करके वो जवाब दे रहे थे। और आपने बताया भी कि मैं वहाँ गया था। हाँ, गया था। देखा कि अच्छी हाल में मात्र करीब 15-20 दिन पहले जो इलेक्शन में हुआ कि जो ज्योति मांझी पर हमला हो गया था, सूचना मिली, हम गए और देखने के लिए गए तो देखे ना क्या काफ़ी अच्छा है जगह। हाँ, कमी है भी थोड़ा बहुत, मतलब लगता है तो ठीक किया जाएगा। एकदम कहना कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए हमको। आपको इसलिए कहा कि 50 साल पहले क्या था बिहार में हेल्थ सेक्टर में? लालू जी 15 साल थे ना भाई, क्या पोजीशन था बिहार में हेल्थ में? जीरो था। आज हम लोग आए हैं तो हेल्थ में मरीज की संख्या बढ़ रही है, दवा का इंतजाम है, शादी और अच्छा होना जा रहा है भाई, राज्य के लोगों को अच्छी सुविधा स्वास्थ्य दी जाएगी।
उन्होंने पहाड़पुर फतेहपुर का भी जिक्र किया कि फतेहपुर में हमारा जंगली इलाका है, वहाँ कॉलेज की मांग की उन्होंने। वो मांग सही है, इसलिए कि ठीक है वहाँ जरूरत है, अब पढ़ाई का रुझान लोग का बढ़ रहा है। जहाँ पर माननीय कुमार साहब रहते हैं बोध गया में, तो बोध गया जहाँ का घर है, घर के निकट में अस्पताल वहाँ एक, उसके लिए हमने आज से 6 महीना पहले पत्र लिखा स्वास्थ्य मंत्री जी को, वो भी कर सकते थे। तो इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर भाषण देना, इंटरेस्ट लेना। गंगा जी का पानी गया जी में आ गया, बहुत हो गया जा रहा है, ये करने के लिए हमको लगभग कई साल प्रयास करना पड़ा, तब गया जी को गंगा जी का पानी मिल रहा है। समझते लोग नहीं है। तो दो जो विधायक हैं, कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे और मोकामा से अनंत सिंह, ये इन्होंने अभी तक शपथ नहीं ली है, तो ये कब तक शपथ नहीं लेंगे, कैसे, क्या कब तक का समय है, कैसे, इसको लेकर बड़ा लोगों में कन्फ्यूजन है, तो आप बताएं, इस पर प्रकाश डालें। अभी समय है, वे ले सकते हैं, समय है, कल तक हाउस तक आ जाए जाकर के, आकर उतर सकते हैं जाकर के। नंबर 1, जैसा जानकारी अधिकारियों ने बताया मुझे जाकर के कि ओथ में तो नहीं, लेकिन यदि ओथ लेने के बाद 60 दिन लगातार अनुपस्थित पाए गए तो उस अवस्था में ऐसा व्यवस्था है, मतलब उसको भी आप थोड़ा सा हम लोग समीक्षा कर लेते हैं जाकर के, हमारे अधिकारियों ने कहा है, तो ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। मतलब अगर 60 दिन तक भी दोनों विधायक शपथ लेने नहीं आते हैं तो उनकी सदस्यता जा सकती है। ये बात सामने हो रही थी आपकी, देखा आप बिहार के जी, उस पर नहीं जाना है। जब ओथ ले लिए उसके बाद लागू होगा, ओथ नहीं लिए हैं तो अभी उसका कोई क्लियरिटी नहीं क्या करना है अभी। अब बद चले गए, विदेश चले गए, तो क्या वहाँ हो गया, मान लेते हैं कि जेल में नहीं आ पाए, ऐसे जेल अनुमति देता है शपथ ग्रहण करने के लिए, जेल गए, सजाफ्ता में दिक्कत है, सजा हो गया 10 साल सजा याफ्ता में तो सदस्यता चली जाएगी जगह, लेकिन अगर किसी आरोप में जेल में है गए तो सजा नहीं होगा, यही बात है। तो वो 60 दिन वाली जो बात है, 60 दिन वाली जो शर्त है, क्लॉज है, वो लागू होगा इस केस में भी? नहीं, आप सुना ना अधिकारी से मैं बात कर रहा था, क्या कहा उन्होंने, ओथ में लागू नहीं होगा, ओथ के बाद लागू होगा। तो उन ओथ के लिए कितने दिन का समय है, शपथ के लिए? सामने बात हो रहा था जी, क्या बताए वो, जी, उसको क्लैरिटी भी नहीं आ रहा है। क्लैरिटी नहीं है इसमें। हाँ तो बताएंगे, तो आगे बताया जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, जी, निकलना आज शादी में। जी आज विपक्ष ने नेता विरोधी दल की अनुपस्थिति में आपसे आग्रह किया कि विपक्ष कमजोर है और आप विपक्ष के अभिभावक के रूप में भूमिका निभाएं। तो क्या डॉक्टर प्रेम कुमार विपक्ष, कमजोर विपक्ष को गोद लेंगे और अभिभावक की भूमिका में रहेंगे? सब उनको विपक्ष सिमटा हुआ है, कमजोर है, तो क्या उसको सपोर्ट करेंगे विपक्ष को? कोई सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। नंबर 1, पूरा दुनिया ने देखा कि बिहार विधानसभा में संख्या बल के आधार पर विपक्ष को भी अपनी बातों को रखने का मौका मिला है। खत्म बात है। जब हम क्लियर है एकदम, हमने संख्या के आधार पर, एक पार्टी बस सपा है, एक जीत गया है, उनको भी समय दिया 1 मिनट का। हमने IIM है, एक विधायक नहीं एक नहीं, वो 5 है ना, IIP एक, वो एक है, IIM 5 है, 5, उनको 2 मिनट का दिया हमने। जी, और जो गुप्ता जी जो हैं, चर्चा आप कर रहे हैं, IP गुप्ता, वो एक अकेले 1 मिनट का दिया। समय हमने सबको दिया संख्या बल के आधार पर। जिस पार्टी की संख्या ज़्यादा थी उनको ज़्यादा समय दिया गया। RJD को संख्या कम थी तो 12 मिनट मिला उनको, RJD को 12 मिनट मिला। कांग्रेस का और कम था तो 3 मिनट मिला जाकर के। तो संख्या बल के आधार पर बिहार विधानसभा प्रक्रिया तथा नियमावली के नियम के तहत माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर मिलता है। कल हमारा डिबेट है, कल हमारा है जो अगर के सकल सप्लीमेंट्री पर है तो कल भी मिलेगा मौका। तो 2 घंटे का डिबेट होगा तो तय है कि भाजपा को कितना मिलना है, जदयू को कितना मिलेगा। तो सदस्यता की संख्या के आधार पर होता है। और आज आप देखा नहीं हाउस का चलता हुआ प्रसारण, सब दल गुप्ता जी बोले फिर, और अख्तरुल इमाम भी आपने बोले। कहा भी कि महिला का समय मत लीजिए। हाँ वो मैंने हुआ वो क्या, समय मांग रहे थे तो आपने कहा कि नहीं नहीं, महिला का समय मत लीजिए। उसमें एक महिला खड़ी हुई बोले उनको अपने पार्टी से, तो भाई उनका समय आ गया तो हमको बैठ जाइए, आप उनको डिस्टर्ब मत कीजिए। अगर हम कल फिर समय मिलेगा, जो बात छूट गई कल कह दीजिएगा। तो सबको समान वहाँ अवसर है। अब समान अवसर का कैसे वो लाभ उठा सकते हैं, उनके विवेक पर काम करता है। या हल्ला करके बिता दें अपनाऊ, या अपनी बातों को रखें, दुनिया देखेगी भाई
कि हमारा विधायक उस दल के लोगों ने क्या कहा, क्या बोला। तो एकदम प्रसारण, लाइव प्रसारण हो रहा है, हर व्यक्ति देख रहा है क्या वो बोल रहे हैं, अगर है कि नहीं। पूरा देश देख रहा है। हाँ, तो सुना आपने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार को। डॉक्टर प्रेम कुमार ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं गया जी को लेकर और विपक्ष को लेकर। कहा है कि न्याय होगा। तो हम देखेंगे 5 साल का कार्यकाल है कि कमजोर विपक्ष को कितना न्याय देते हैं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।